हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फेराडे एंड केयर इफेक्ट का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तो इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी, तो चेक कर लीजिएगा। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और उसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सन 1845 में फेराडे ने देखा कि जब एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इसोटोपिक मीडियम रखा जाता है, ठीक है। ये मतलब कि कब इसको प्रतिपादित किया गया या कब इसको इसके बारे में खोज की गई, ये जब फेराडे ने कब देखा था, ये 1845 में, ठीक है। 1845 में इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि अब एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसको उसके क्षेत्र में, मतलब कि इसोटोपिक मीडियम रखा जाता है, ठीक है। कहाँ पर? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। कहाँ किसे रखा जाता है? इसोटोपिक मीडियम रखा जाता है। अब आगे कह रहा है कि तथा एक प्लान पेलराइजेड लाइट को फील्ड के समांतर इस मीडियम से गुजार दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमने यहाँ पर क्या किया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में किसको रखा? इसोटोपिक मीडियम को रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि तथा एक प्लेन पैरालाइज्ड लाइट को इस फील्ड के माध्यम से गुजारा जाता है, ठीक है। तो लाइट के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन घूम जाते हैं। इससे क्या होता है, जब इस कंडीशन को हम करते हैं, इस रिएक्शन को हम करते हैं, तो क्या होगा, लाइट का जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा वो घूम जाता है। और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? फेराडे इफेक्ट कहते हैं। इतनी बात आई समझ में? सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इसोटोपिक मीडियम में रखा जाता है, ठीक है। किसको? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को इसोटोपिक मीडियम में रखा जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि जो पैन पोलराइज्ड लाइट होती है उसको इस माध्यम से गुजारा जाता है, ठीक है। गुजार दिया जाता है तो क्या होगा, जो लाइट का जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा वो घूम जाएगा। और इसी इफेक्ट को एक प्रभाव ही दर्शाना है। एक प्रभाव अगर होता है तो इस प्रभाव को हम क्या कहेंगे? फेराडे इफेक्ट कहेंगे, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि यह इफेक्ट ग्लास कार्बन डिसल्फाइड यानी CS2 वाटर बेंजीन इथाइल एल्कोहल एंड गैसेस में पाया जाता है, ठीक है। अब ये इफेक्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है? ग्लास कार्बन डिसल्फाइड, CS2 वाटर, बेंजीन, एथिल एल्कोहल और गैसेस में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी इसके दे दिए गए हैं। अब हम आगे देखते हैं कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशनल के घूमने की डायरेक्शन इस बात पर डिपेंड करती है कि लाइट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, जब दोनों साथ में चल रहे हैं तब क्या होता है, जो लाइट का जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा वो घूम जाएगा। अरे समझ में, कोई चीज़ साथ में चल रही तभी तो पता चलेगा कि कौन सी चीज़ घूमी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक बात पता चल गई। अब आगे कह रहा है कि अथवा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। यदि एक पोजिशन में यह क्लॉकवाइज है तो दूसरी पोजीशन में ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। दोनों यहाँ पर दो चीज़ें मतलब दोनों चीज़ों को अपोजिट साइड में रखा जाता है, ठीक है। तो एक में पोजीशन में यह क्लॉकवाइज होगा तो दूसरी पोजीशन में क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि रोटेशन की डायरेक्शन इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि कंपाउंड मैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। अब इसमें बात में ये डिपेंड नहीं करता है कि यह जो कंपाउंड होगा वो डाईमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब किसी दिए हुए कंपाउंड के लिए टेम्परेचर एंड वेव लेंथ के लिए रोटेशनल एंगल फील्ड की प्रबलता H तथा मीडियम में लाइट द्वारा चली गई डिस्टेंस L के अनुक्रमानुपाती होता है, इस प्रकार, ठीक है। ये अनुपात है HL, ठीक है। और थीटा बराबर VHL दिया है। यहाँ पर V क्या है? एक वर्टेट कांस्टेंट है, यह मीडियम पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर V क्या है? कांस्टेंट है। अब एग्जांपल के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोडियम लाइट के लिए वाटर का वर्टेट कांस्टेंट 0.0131 प्रति ऑस्टेट प्रति सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए अपने व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। थैंक यू।